सबको अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आज के इस इंटरफेथ डिनर के मौका पर और न्यू ईयर केक कटिंग सेरेमनी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम इस इवेंट को, इस तकरीब का आगाज करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सबकी तवज्जो चाहिए, हमें दरकार है, और गुजारिश है कि आप सब अपनी बातों से थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे, क्योंकि हम अपनी तकरीब का इफ्तिताह जो है वो मुकद्दस कलाम के साथ करेंगे और हमारी जो पहली तलावत होगी वो कलाम मुकद्दस में से, कुरान पाक में से हमारी पहली तलावत होगी, जिसके साथ हम बाकायदा तौर पर इस तकरीब का आगाज़। दुरानी साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो आएँ और कुरान पाक की तलावत के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔ सिख बरादरी से सरदार सुनीत सिंह साहब को कि वो आए और हमारे लिए गुरबानी से तलावत की सादत लें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से पंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगात सच है पी सच नानक होसी पी सच। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे कुसैया, कोई अदाए। इस दा अर्थ ने एक ओंकार सतनाम करता पुरख कि अल्लाह सिर्फ एक है ते इस जमीन ते सारा हक उसदा ही है। अकाल मूरत अजूनी से पंग गुर प्रसाद, ओ सदा रहण वाला है, इस जग तो उसदा नाम निशान नहीं मिटण वाला, हमेशा वही रहेगा ते उसदा नाम ही रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दावत देना चाहूँगा अपनी हिंदू कम्युनिटी में से ओम प्रकाश नारायण साहब को कि वो आए और वो गीता में से हमारे साथ तलावत शेयर करें। पवित्र नाम से जो हम सब का खालिक और मालिक है, श्री सतगुरु अवतार हमारी सरमुख रिजो बेट मरारी, मात पिता सब तुम रखवाले, हम बालिक सब दीन तुम्हारे, प्राण पिंड सब तुमरे हाथा, छन्ना गतपत रखियो ना था, सकल सामग्री तुमरे आगे, है प्रभु जी तुमरी रचना लागे। कृष्णा कोठी कर पठाता हरे सिक्के कोट बात, दोकर जोड़ करूं अरदास, पूर्ण कर दियो हमारी याद। सब गुरुओं में आज कहाए
3 लोग मिल मंगल गाए, 4 वर्णन में घर घर पूजा, राम नाम बिन देव न दूजा, संत भगत के कार्य सवारे, अम्मी चंद अरदास बिचारे, कर कृपा वर दिजो स्वामी, गुरुबान में गुरु अंतर्जामी, दोहरा पांडवों का जग पूरियो, सुनो हरि निवास, भरद्वाज की बेनती, श्री सबको राखो राज, बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बहुत शुक्रिया जी ओम प्रकाश नारायण साहब। और अभी मैं दावत देना चाहूँगा पास्टर शहजाद सरदार साहब को कि वो आएँ और बाइबल मुकद्दस में से तलावत कलाम पाक करें और उसके बाद दुआ के साथ इस सारी तकरीब का आगाज़ किया जाएगा। खुदा सुन के फतेहमंद और अजीम नाम में आज शाम आप सबको मेरे ख़ानदान की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से सलाम। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे दाऊद नबी का ज़बूर और उसका 133 ज़बूर और पहली वर्स। देखो कैसी खुशी, अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहे, खुदाम के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आए हम अपने सर को झुकाएं और खुदाम की हजूरी को महसूस करें। हालेलुया। कदूस मेहरबान बाप, लश्करों के खुदा, जमीन आसमान के मालिक और खालिक, आसमान तेरा तख्त, जमीन तेरे पांव की चौकी है, तेरी चौकी पे सजदा रेज होकर तुझे कदूस, तुझे मुबारक कहते हैं। तू कदूस है, तू मुबारक है और तू ही हमारा सच्चा और हकीकी खुदा है। खुदावंद आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद। जितने मेहमान आए हैं उनके लिए तेरी सलामती और बरकत चाहता हूँ खुदावंद। मैं तेरे खादमों के साथ मुत्तफिक होकर इस जगह बैठी जानों के लिए बड़ी बरकत की दुआ करता हूँ और ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि मैं एक दफ़ा फिर से आप सबको वेलकम करूँ, खुश आमदीद करूँ। आए हुए तमाम मौज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। और आज की जो इंटरफेथ डिनर है, इसमें पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमें और तमाम मज़ाहिब के लोग, रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन सबको खुश आमदीद कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस इंटरफेथ हार्मनी डिनर में शमूलियत इख्तियार की। और ये जब भी हम इंटरफेथ की बात करते हैं तो जो मजहबी हम आहंगी है या जिसको बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कहा जाता है, इस एक प्रिंसिपल की हमारी एज अ नेशन, एज अ कंट्री भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और बहुत ज्यादा इस चीज की कमी की वजह से मुख्तलिफ हम देखते हैं कि वाकयात भी ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है और हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर से इस बात की आप सबको यकीन दहानी करवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान हम सब का है और हम सब पाकिस्तान के हैं और हमारी जाने, हमारी एनर्जी, हमारी कुव्वत, हमारे एफर्ट्स हैं वो सब पाकिस्तान के लिए कुर्बान हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। तो हम सब पाकिस्तानी हैं, इस नारे को लेकर मैं चाहूंगा कि हम जोरदार तालियां बजाएं और सब मिलकर कहेंगे कि हम सब पाकिस्तान। थैंक यू। अभी मैं एक दफा फिर से आप सबकी गोशगुजार करना चाहूंगा कि आज के इस इंटरफेथ डिनर को जो स्पॉन्सर किया है, खास तौर पर मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। हमारे बहुत ही मोहतरम, हमारे मोअज़्ज़ज़ मिस्टर मलिक हक नवाज साहब, जो कि CEO हैं मून गैलेक्सी के और CEO हैं मोरक्को स्मार्ट सिटी के, जिसके बारे में हम आगे जाके मजीद जानेंगे और हमें पता चलेगा कि किस तरह का प्रोजेक्ट है और किस तरह से इंटरफेथ के इस स्लोगन को लेकर हमारे भाई जो हैं वो चल रहे हैं और किस तरह से इस मोरक्को स्मार्ट सिटी में किस तरह से सारी कम्युनिटीज का जो है वो किरदार होगा। उसके अलावा ये वाइस प्रेसिडेंट है
تنظیم الایوان پنجاب کے، وائس پریزیڈنٹ ہیں جماعت اسلامی یوتھ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے، اور ڈائریکٹر ہیں شہباز ٹاؤن کے، ڈائریکٹر مون انکلیو، اور پریزیڈنٹ ہیں ایکسلنس کالج آف کامرس کے۔ سو اس سارے پروگرام کو آپ سب کو جو اکٹھا کرنے میں جو سب سے اہم کردار ہے اور جو میرا خیال ہے جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے محترم مسٹر ملک حق نواز کو جاتا ہے، تو میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، آپ کی تالیوں کی گونج میں ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کا تھینک یو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس سارے پروگرام کو سپانسر کیا ہے، اور آج جب ہم سب مل کر اس ضیافت میں بھی شامل ہوں گے تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے بھائی، ہمارے دوست ملک حق نواز صاحب کو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سارے ایونٹ کو جو آرگنائز کر رہے ہیں وہ پاسٹر عمران شوکت مسیح، جو کہ چیئرمین ہیں جیزس دا لائف برج چرچ کے، اور ان کی کاوشوں سے ہمارے بہت سے دوست جیسے ہمارے امن کمیٹی کے پیس فار امن کمیٹی جو پاکستان ہے اس کے ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں، اور آپ میں سے بہت سے ایسے معزز مہمان جو دور و نزدیک سے ہمارے پاس موجود ہیں، ان سب کو یہاں پر اکٹھا کرنے میں اور اس سارے پروگرام کو آرگنائز کرنے میں پاسٹر عمران شوکت صاحب نے بہت زیادہ کاوشیں کی، تو میں چاہوں گا کہ ہم تالیوں کے ساتھ ان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اس کے